मनुष्य के पास बहुत से बल होते हैं, जैसे धनबल, जनबल, बाहुबल और तपबल, लेकिन जब तक राम का बल नहीं आता तब तक मनुष्य राम की कथा नहीं सुन सकता। एक पूरी राम कथा सुनने का अर्थ है 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और सभी ग्रंथों का रस उसे मिल जाता है। कथा के उद्देश्य स्वयं का सुखाय के लिए, अपने मन को जागृत करने के लिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये कथा सुननी आवश्यक है। कथा सुनने के लिए 4 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। पहला गुण श्रद्धा, मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरा गुण है राम के चरणों में उसका अनुराग हो। तीसरा गुण है श्रोता जागृत हो। चौथा गुण है कि कथा मन से सुननी चाहिए। कथा में बैठ करके अपने मन को सावधान होकर के कथा में ही लगाना चाहिए। जब भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी मैया ने नवधा भक्ति के लिए कहा कि प्रभु हमें नवधा भक्ति बताओ, तब उन्होंने भी सबरी से सावधान होने की बात कही कि नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। तो सावधानी बहुत जरूरी है। सावधान नहीं सोता होगा तो राम कथा उसके समझ में नहीं। जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण गीता सुना रहे भगवान, वहां पर लक्ष्मण जी से भी यही बात कही कि थोड़े मऊ सब कहाऊं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित्त लाई। हे तात, मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके आप सुने, हम थोड़े में ही सब। गोस्वामी जी ने अपने पहले पन्ने में वाह अक्षर का प्रयोग किया और रामायण के अंत में मानवा शब्द का प्रयोग किया। तो ये भाव सूचित करने की कोशिश की गई है कि रामायण के बाल कांड से लेकर के और उत्तर कांड तक यदि कोई रामायण पढ़ता है या रामायण सुनता है तो वो पूर्ण मानव बन जाए। अपने मंगलाचरण में गोस्वामी जी 7 श्लोकों का प्रयोग किया है और 7 श्लोकों में 9 देवी देवताओं की वंदना की। पहला श्लोक है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे वर्णों का कुछ अर्थ हो और अर्थ में रस हो, रस युक्त अर्थ हमारा छंदबद्ध हो और वो सबके लिए कल्याणकारी हो। ऐसी कामना के साथ मैं सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना कर। दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर की वंदना की गई है, जो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा भवानी जी और विश्वास शंकर जी को मान करके ये वंदना की। तीसरे श्लोक में गुरु तत्व की वंदना की गई। चौथे श्लोक में कवीश्वर अर्थात वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की गई है और इनको शुद्ध वैज्ञानिक माना गया है। अगले श्लोक में सीता जी की वंदना की गई है और फिर राम की वंदना की गई। ये 7 जो श्लोक दिए गए हैं ये 7 कांडों के प्रतीक। इनसे गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं अपने रामायण में और 7 ही श्लोक अपनी वंदना में लिखे हैं।
बीच में गुरु तत्व को रखा गया। गुरु वो कड़ी है जो ऊपर के देवता और नीचे के देवताओं को दोनों ओर अपने को साधता। जैसे एक देहरी पर रखा हुआ दीपक दोनों तरफ प्रकाश करता है, घर के अंदर और घर के बाहर, ठीक उसी प्रकार ये हमारे जो गुरु रखे गए हैं, ये ऊपर के चारों देवी देवता और नीचे के चारों देवताओं के लिए प्रकाश का काम। फिर 5 सोरठों में 5 देवताओं की वंदना की गई। ये देवता हमारे आदि शंकराचार्य जिन्हें सभी हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए अनिवार्य पूजा के रूप में प्रतिष्ठित किए। पहले देवता हमारे हैं गणेश जी, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ घन सदन। गणेश हमारे विवेक के देवता हैं और हम विवेक के साथ अपना जीवन जिए, हमको ये प्रेरणा मिलती है। दूसरे सोठे में मुंह को होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयालु, द्रवहु सकल कलिमल हरन। दुर्गा जी की वंदना की गई है। दुर्गा हमारी शक्ति के प्रतीक है और श्रद्धा की देवी है। हमें हर जीव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हम श्रद्धावान बने, हमें ये प्रेरणा मिलती। तीसरे देवता हमारे जो हैं वो विष्णु जी हैं। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुममउर धाम, सदा शीर सागर शयन। तो व्यापकता से ये है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये श्री शंकर जी के मुख से कहा गया है कि प्रभु हर जगह व्याप्त हैं और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, और वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अर्थात जो उनको प्रेम करता है उसके प्रति उनकी श्रद्धा भाव और वो स्वयं स्वरूप अपना प्रतिष्ठित कर देते हैं। चौथे देवता हमारे शंकर जी हैं जो कल्याण के देवता हैं, जो सबका कल्याण सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमें इस भावना के साथ शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। पांचवें देवता हमारे सूर्य हैं जो प्रकाश का प्रतीक है और जो हमें ज्ञान को बताते हैं। हमारे अपना जीवन ज्ञान के साथ व्यतीत करना चाहिए कि असतो मा सद्गमय और तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें वेदों में भी ऐसा संकेत मिलता है। इन पांचों देवताओं की वंदना हमें नित्य करनी चाहिए, ऐसा आदेश हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी का है। अब आज के प्रकरण में इतना ही और शेष आगे कल बताएं।